देखो भाई, कल हमने एक प्रदर्शन किया था सिंबॉलिक। उसमें हमने बैलगाड़ी पर बैठकर वोट डालने गए थे, मैं और मेरी धर्मपत्नी। तो एक सिंबॉलिक मैसेज था और मैंने बैठते वक्त मीडिया को बताया कि मैं 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डलवा सकता हूं और 95 रुपीज जो डीजल हुआ है वो भी ले सकता हूं। लेकिन आज मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये भारत की सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी की सरकार, वो एक इलेक्शन जीतने की मशीन बन गई है, लेकिन जनता के बारे में और देश हित के बारे में कतई सोच नहीं रही। 7 दिन के अंदर पेट्रोल के दाम 7 रुपए बढ़ जाना, ये आम जनता पर बोझ है। 10-12 हजार रुपया नौकरी पे जाने वाला व्यक्ति, नौजवान साथी, उसका 3,000 रुपया पेट्रोल में चला जाएगा। तो वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, इसके ऊपर मैंने बैलगाड़ी पे जाकर मैंने प्रदर्शन किया। और मैंने पहली बार प्रदर्शन नहीं किया। आज मेरे को किसी ने वीडियो भेजी कि पार्लियामेंट में, ये 73 की बात है, 7 पैसे पेट्रोल बढ़ा था। देश के आदरणीय वाजपेयी जी बैलगाड़ियों पर चढ़कर पार्लियामेंट में चले गए थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का पता नहीं अचानक क्या हो गया, उनका पेट में क्यों दर्द हुआ। मैंने तो बीजेपी को कहा था, बीजेपी के लिए मैं वो प्रदर्शन कर रहा था, उनको बता रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रचार तो डिफेंडर से करते हैं और वोट डालने रेडी पे जाते हैं। भाई, पंजाब का जो अपने आप को मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि मेरे को हर व्यक्ति की नब्ज पता है, छोटी चीज पता है। ये पहली तो ये रेडी नहीं थी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब। ये जो पंजाब का किसान है, वो इसको अपने खेत में अपने छोटे कामकाज के लिए बैल को और बैलगाड़ी बोलते हैं इसको। और आप भी इसके ऊपर कभी ना कभी भैंस का या अपनी गाय का चारा लेकर आए होंगे। वो बात अलग है कि आप वहां से अब लैंड क्रूजर पे पहुंच गए, मुख्यमंत्री लैंड क्रूजर पे पहुंच गए, सीढ़ी 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर के ऊपर जो आपकी गाड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर पे चढ़ते हैं। देश के आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री स्कॉर्पियो गाड़ी पे चढ़ते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। लेकिन मैंने तो आपके ऊपर तंज नहीं कसा। दूसरी बात, ये सिंबॉलिक एक मैसेज था। मैंने कब कहा कि मैंने बैलगाड़ी ले ली है? आपका अचनचेत बीजेपी के साथ इतना प्यार, उल्टा आपको ये कहना चाहिए था कि जो राजा कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि आम व्यक्ति प्रभावित हुआ है पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से। और मैंने ये भी कहा कि कल जो धूरी में हुआ, आपने हमारी पंजाब की पुलिस की बेइज्जती करा दी। वैसे ही 70% जो पंजाब की पुलिस है वो तो लंबी लेटी हुई है। बेचारों को एसएचओ लगना है, एसएसपी लगना है, उनको डीएसपी लगना है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपने एक नया काम, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं पुलिस वाले को भी, हो सकता है पुलिस वाले की भी गलती हो, लेकिन पुलिस वाले का डर क्या है? उसकी वर्दी डर है। अदरवाइज तो सब उनको पीट के चले जाएं। जोर से थोड़ी तकड़ा होना चाहिए। वहां भी आपने कुछ कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया। अगर कोई आम व्यक्ति, प्रेस वाला भाई, अगर आपके पुलिस वाले के गले को हाथ लगा देता तो आप उसके साथ क्या करते, ये प्रेस वाला जानता है और मैं जानता हूं, और आपकी पुलिस, आप सब बच्चों को उठा लेते उनके। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बीजेपी की तरफ झलक रही है। मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपको दर्द क्यों हुआ? आपका दर्द होना कोई ना कोई कारण है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले आपके एमएलए के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और इसलिए भी हो सकता है कि यार हमने उनसे पंगा क्यों लेना है, चलो कांग्रेस को ही पकड़ लेते हैं। तो पता नहीं ये मान साहब क्यों शेर और शायरी इस प्रकार की करते रहते हैं, और उनको हमेशा कांग्रेस ही नजर आती है।
वड़िंग साहब, कांग्रेस ही लड़ रही असल होगी। मुद्दों से हटके आपको लगता नहीं है इस तरह के एक इंजर्ड हुए, जिस तरह से उन पे हमला हुआ, कल आप मिले भी थे लुधियाना में जाके, क्या स्थिति है और इस पे क्या? देखो, कल इन्होंने एक नया काम किया, मान साहब ने एक नया काम किया, झाड़ू की सरकार ने। जगह जगह पर धक्केशाही हो रही थी। पहले तो इन्होंने क्या, नैतिकता के आधार पे तो ये हार चुके हैं। आपको पता है 215 के लगभग हमारे नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए, रद्द ही कर दिए गए चुनाव से पहले। फिर ये कहेंगे हम तो इतने जीत के, जब आपने रद्दी कर दिए तो आप जीते कैसे? आपने फिर कहा किया 400 वोट हमारे वार्ड्स की काट कर इधर उधर लगा दी, 400 वोट को 4 वार्ड्स में लगा दिया अलग अलग जगह पे, और खुद 150 वोट इधर उधर से लाकर वहां पर एक वार्ड में शामिल करा ली कि वो पता ही नहीं कौन है, कहीं से भी रेंडमली उठाकर ऐसा आम आदमी पार्टी ने पगड़ियां उतार दी कि मारा गया, काटा गया। फिर डाइवर्ट करने के लिए एक और मुद्दा ले आए, कहते हैं एससी कमीशन, एक मेरी वीडियो वायरल करा दी कि मीडिया को इधर कर देते हैं। तो इस प्रकार से पंजाब देख रहा है आपकी तरफ, मान साहब, और आपकी सरकार की तरफ, जो जास्ती धक्केशाही, जो मारा पीटा काटा है लोगों को, इसका हिसाब आपको और आपकी लोगों को देना जरूर पड़ेगा। ठीक है, और 4 महीने की बात है, लेकिन पंजाब आपसे इस बात के लिए हिसाब जरूर मांगेगा और आपके लोगों से भी मांगेगा जो ये कर रहे हैं। तो ये धक्केशाही से पंजाब कभी जीता नहीं जा सकता। पंजाब अपना जवाब देगा, पंजाब के लोग जवाब देंगे 2027 के चुनाव। वड़िंग साहब, भाजपा की ओर से अभी नशे को रोकने के लिए एक नई मुहिम शुरू की जा रही है और हनी सिंह को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कैसे देखो? पहले तो गवर्नर को भेजा था। बेसिकली मैंने कहा था कि मोटिव नहीं है किसी प्रकार का, ऐसी मन में कोई इच्छा तो नहीं है कि पंजाब को नशा मुक्त करना है। ये तो 12 साल पहले कर देते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तब से बीजेपी की सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, बॉर्डर से बहुत सारा नशा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी बनती है और पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कभी ऐसा उनकी तरफ से कुछ ना कुछ हुआ ही नहीं तो आज पंजाब के अंदर नशा ना होता। और हनी सिंह क्या करेगा? बहुत से लोग हनी सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बना दो, पहले आपने गवर्नर साहब को यात्राएं निकलवा दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो यात्राओं के ऊपर पैसा खर्च हुआ वो किसका था? गवर्नर साहब का खुद का था, वो बीजेपी की पार्टी का था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था? वो पैसा आपने लगा दिया और उसका असर क्या पड़ा? आम आदमी पार्टी सेंसस करा रही है, इसके ऊपर दोनों सरकारें बेवकूफ बना रही हैं। सेंसस क्या हो रहा है पता है? 25 सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से, 25 सवाल। वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं कि हमारा वोटर कौन है, हमारा वोटर कौन नहीं है। किसी को नशे से लेना देना नहीं है, ना तो केंद्र सरकार ना पंजाब सरकार, कोई चिंतित नहीं है पंजाब के नौजवानों के लिए। और हनी सिंह तो अगर चिंतित होते तो आज कब तक का नशा बंद हो चुका। तो हनी सिंह यहाँ कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कह रहा हूँ हनी सिंह का कोई चहेता होगा, उन्होंने कहा इसको ब्रांड एम्बेसडर बना लो, करोड़ों रुपए आप उसके ऊपर खर्च देंगे। होना कुछ नहीं, बात तो केवल किसी को ओबलाइज करनी की है, किसी को हनी सिंह को ओबलाइज कर दिया होगा। क्या करेगा हनी सिंह? जब पंजाब की पुलिस फेल हो गई, केंद्र सरकार फेल हो गई, पंजाब के मुख्यमंत्री फेल हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस फेल होगी, उसमें हनी सिंह क्या करेगा भाई? आप हनी सिंह की छवि को कैसे देखते हैं? जसबीर जस्सी ने भी सवाल उठाए हैं। हाँ, तो हनी सिंह की छवि मैं क्यों कहूँ, इस बात पे पढ़ूं, लेकिन हनी सिंह की छवि कोई किसी से छिपी थोड़ी है। सब जानते हैं कि क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हनी सिंह को कौन नहीं जानता। ये ना हो कि पंजाब में और नशा बढ़ जाए, ये इसका ध्यान रखना बीजेपी वाले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। भाई भगवंत मान आप भगवंत मान जी की बात को सीरियस मत लिया करें, क्योंकि उनका तो दोनों तरफ काम चलता है। अगर तो बन गई बात तो बोलेंगे यार मैं तो ऐसी कॉमेडी कर रहा था, अगर नहीं बनी तो उन्होंने कहा ना कि देखो भाई मैंने कहा था वो बात होगी, अगर हो गई तो। लेकिन ऐसा भगवंत मान ने पहले भी कहा था। भगवंत मान जी कोई ऊपर से अवतार हैं भगवान के, जो लिख के दे दें और जो कह दें वो हो जाता है। इन्होंने कहा था 13-0 पार्लियामेंट के चुनाव में भगवंत मान कहते थे 13-0 याद है आपको? और 3 मिली भगवंत मान जी को, यानी कि इतनी उनकी मैथमेटिक्स ठीक है
अब हिसाब लगा लो, 13 में से 3 और 100 में से कितनी आएंगी उनको, 117 में से जरा गिनती करके आप लगा लीजिए और भगवंत मान जी से पूछ लीजिए कि आपने कहा था 13-0 होगी। बड़िंग साहब, पिछले एक हफ्ते में के ऊपर जो दिया है आज वर्डिक्ट कि ये बिल्कुल लॉजिकल है और इसमें कोई भी बुराई क्या नहीं है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है इसमें मैं जाना नहीं चाहता। बहुत सी चीजें होती हैं, जनता समझती है, उनके ऊपर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, संवैधानिक वो दायरे में आती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसे फैसलों से दिल टूटता है। मैं सम्मान करता हूं लेकिन दिल टूटता है कि अब देश में फैसला बीजेपी करेगी कि किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बड़िंग साहब, पिछले एक हफ्ते में लगातार बहुत सारे ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे वेपन्स पकड़े जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पंजाब पुलिस की कारगुजारी को? ये पहली बार थोड़ी हुआ है, वेपन्स और ड्रग्स तो पकड़े जा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है कि इनके पास ही कहीं मैं इनको कटहरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। अच्छी बात है पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरे को वेपन पकड़ने से और ड्रग पकड़ने से मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि क्राइम बढ़ रहा है, हर रोज नई कहानी चल रही है। बॉम्ब ब्लास्ट, हैंड ग्रेनेड उसको बना देते हैं, अगर बॉम्ब फटता है तो कहेंगे टायर फट गया, अगर हैंड ग्रेनेड फटता है तो सिलेंडर फट गया। मैं चिंतित उससे हूं, आप हथियार पकड़ रहे हैं, मैं नहीं पकड़ रहे, इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन क्राइम बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ड्रग्स पकड़ी जा रही है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात अगर पकड़ रहे हो, लेकिन ड्रग्स बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा मर रहे हैं, उससे मैं चिंतित हूं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।